Hello and welcome everyone. In this video, we are going to talk about a Union Council of Ministers. That is the Central Council of Ministers. We have State Council of Ministers also, and we have one Central Council of Ministers. So the Article 74 says that the Council of Ministers will be headed by the Prime Minister of India, and they will be there to aid and advise the President, which means Prime Minister is also the part of the Council of Ministers and he is the head of the Council of Ministers and including everyone सब मिलके प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे इन डिस्चार्जिंग हिज फंक्शन। जो भी प्रेसिडेंट को पावर दिए गए हैं उसको डिस्चार्ज करने में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे। दे विल एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इंडिया इज a parliamentary form of government. In a parliamentary form of government, the real executive has more power. That is why Council of Ministers with the Prime Minister is the real executive. On the other hand, President is nominal executive. He is indirectly elected, not directly elected. So the one who is directly elected has more power in parliamentary form of government. It is a constitutional body which is mentioned in the constitution. The importance of Council of Ministers is that the president cannot exercise his powers without the aid and advice of the Council of Ministers, which means Council of Ministers will always be there to aid and advise the president in any power which discharge his power. कुछ भी पावर को आपने उनकी लेजिस्लेटिव है पावर, जुडिशियल पावर है, कोई भी पावर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमेशा रहेंगे उन्हें एडवाइस करने के लिए इवन इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। कॉम्पोजिशन क्या रहता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। दैट मींस प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम कहते हैं किसे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो होते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री दी रहती है, चाहे छोटी या फिर कोई बड़ी मिनिस्ट्री हो या फिर कोई अटैच्ड किए गए हो कोई मिनिस्टर्स के साथ कोई किसी मिनिस्ट्री में, उसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे एमपीज बहुत होते हैं, इलेक्टोरल के जाते हैं, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कम बनते हैं। एंड द वन हु हैज मिनिस्ट्री इज नोन एज मिनिस्टर। जिनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं रहती है उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर। After the appointment of the Prime Minister, other ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. तो पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट हमारे करते हैं, हेड जो चूज करते हैं हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर कि ये हमारा हेड होगा, तो अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट कर देते हैं। उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर हमारे एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको ये पोर्टफोलियो दिया जाए, ये मिनिस्टर्स बनेंगे एंड देन वो ओथ होता है। द प्रेसिडेंट इज बाउंड by the advice and does not have any choice. प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। He is bound by the advice of the prime minister. उनको फॉलो करने करना है। Size of the council of ministers, including the PM, shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. And लोक सभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। Council of Ministers holds office during the pleasure of the President, which means President उन्हें appoint कर रहे हैं and he can remove also, but he cannot remove according to his discretion. Prime Minister advise करते हैं, unless and until Prime Minister advise नहीं करेंगे तब तक वो नहीं कर सकते रिमूव। प्राइम मिनिस्टर जब तक एडवाइस नहीं करेंगे तभी वो रिमूव करते हैं। वो कहते हैं कि दिस मिनिस्टर शैल बी रिमूव, देन प्रेसिडेंट विल यूज हिज पावर एंड रिमूव द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर टू रीशफल हिज मिनिस्टर्स एनी टाइम। कभी वो रीशफल कर सकते हैं, किसी को कोई मिनिस्ट्री दे दी, किसी को कुछ मिनिस्ट्री दे दी, किसी को होम मिनिस्ट्री दे दी, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री दे दिया। ये दैट प्राइम मिनिस्टर के पास से पावर रहता है। Now the Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha and individually responsible to the President. Which collective responsibility and individual responsibility? ये दो responsibility है and it is again the feature of the parliamentary form of government, which means collective responsibility का मतलब ये होता है कि they are suppose there are two ministries, home minister and defense minister। अब कैबिनेट की मीटिंग होती है, होम मिनिस्टर किसी एक बिल के साथ आते हैं एंड डिफेंस मिनिस्टर को वो बिल में जो प्रोविजंस है वो पसंद नहीं आते हैं। डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं आई डिसएग्री विद दिस प्रोविजंस। चाहे तो ये होम मिनिस्टर वहां पर उसे चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द इश्यूज क्रिएटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, उसे चेंज कर दें, या फिर अगर चेंज नहीं भी करते हैं, अगर पास कर दिया जाता है तो क्या होगा, डिफेंस मिनिस्टर हैज टू एग्री विद दैट।
वो पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारे मिनिस्टर्स को, सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी हैं, उन्हें एग्री करना पड़ता है किसी भी मिनिस्ट्री कोई भी बिल या लॉ ला रही है। एल्स अगर वो डिसएग्री करते हैं, then that minister has to resign. And this has happened in many cases. The recent cases of अकाली दल जो फॉर्म लॉज के बदले उन्हें पसंद नहीं था, उन्होंने रिजाइन कर दिया। And individual responsible to the president. इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि सबको अपनी एक मिनिस्ट्री दी रहती है, एंड वो मिनिस्ट्री को कैसे चला रहे हैं, क्या एप्लीकेशन ला रहे हैं, वो सब वो जवाब देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कभी भी रिपोर्ट उनसे मांग सकता है। बट अगर प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ ये जो है मिनिस्टर जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, देन ही कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू रिमूव हिम। वो मिनिस्टर रिमूव हो जाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट डायरेक्ट रिमूव नहीं करता, प्रेसिडेंट रिपोर्ट मांगता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? इट इज ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। जो भी मिनिस्टर्स हैं या फिर मिनिस्ट्री से किसी मिनिस्ट्री से अटैच्ड हैं, तो वो ऑफिशियल नेम है। इट हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक। ठीक है, अलग अलग रैंक के 60 to 80 मिनिस्टर्स रहते हैं। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर। दिस इज अ टॉप लेवल लीडर्स, जो कि रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल लीडर्स रहते हैं। एंड मेजर मिनिस्ट्री दी रहती है लाइक होम, फाइनेंस, डिफेंस, ये सब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रहती है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का पार्ट बनते हैं। The cabinet ministers meet to take decisions in the name of the council of ministers. तो बेसिकली यही मिलते हैं इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेने के लिए, एंड जो ये डिसीजन ले लें तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है। इफ एनीवन डिसएग्रीज ही हैज टू रिजाइन। पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करना है। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रिंग। इट comprises about 20 ministers. Now, Minister of State with independent charge, इन्हें smaller ministry दी जाती है, in charge of smaller ministries. They participate in the cabinet meetings only when specially invited. जब उन्हें invite किया जाता है तभी वो participate करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। Minister of States are attached to assist the cabinet ministers. इनके साथ attach कर दिया जाता है कि इनकी help करें आप। ये सब तीनों मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। अभी ये 3 टियर है, पहले 5 टियर था, लेटर ऑन इसको 3 टियर कर दिया गया है। One important thing is that constitution does not differentiate between the ministers. अब ऐसा नहीं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स है एंड मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंचार्ज है, तो वो क्या करेगा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज तो क्या करेगा कि वो ऊंचा हो गया, वो नीचा हो गया, ही इज सुपीरियर एंड ही इज इंफीरियर। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा डिफरेंशिएट नहीं किया है। All the members of the Council of Ministers, including the Prime Ministers, enjoy equal constitutional status. Constitutional के सामने सब के सब equal है, including the Prime Minister, even though he is the head and the real executive. सब real executive है and उनका head क्या है? Prime Minister है। फिर भी सबका जो constitutional status है, that is equal. Parliament is empowered to determine the salary and allowances of the minister. ये Parliament के ऊपर depend करता है उनके salary and allowances को define करना। Council of Ministers and Cabinet. See, as I said, Council of Ministers is constitutional body, while Cabinet is extra constitutional body. अभी कैबिनेट टर्म पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेटर ऑन ये 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से ऐड किया गया। एंड तो भी डिसीजन कैबिनेट ले रहा है, एज आई सेड इट इज बाइंडिंग ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बाइंडिंग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉलो करना ही करना, इवन दो दे पर्सनली डिसएग्री विद दैट। क्वालिफिकेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं किया है, बताया एज लॉन्ग एज देयर मेंबर ऑफ द इधर हाउस, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। एंड जो मेंबर मिनिस्टर नहीं भी है, जो अगर मिनिस्टर हम अपॉइंट करते रहे एंड क्या है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो भी वो अपॉइंट हो सकता है मिनिस्टर के लिए। उसे 6 महीने के अंदर इलेक्ट होकर रिस्पेक्टिव किसी भी एक हाउस में आना पड़ता है, तब वो कंटिन्यू कर सकता है, और अगर नहीं होता देन ही डिसकंटिन्यू। इसलिए अगर कोई किसी को मिनिस्ट्री दे दी जा रही है एंड वो मेंबर नहीं है किसी भी एक हाउस का, वो भी अपॉइंट किया जा सकता है मिनिस्टर। उसको क्या है कि विद इन 6 months he has to become elected in the either of the house, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा। Any member who has been disqualified on ground of defection which is present in the 10th schedule must not be appointed as minister. कोई भी अगर ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के तौर पे अगर देखा जाता है कि डिस्क्वालिफाइड है, तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है ना। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम होता है बेसिकली मिनिस्ट्री प्रोवाइड देना कि इनको ये मिनिस्ट्री दी जाए, इनको ये मिनिस्ट्री दी जाए, एलोकेशन करना।
एलोकेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, बट प्रेसिडेंट को बताता कौन है? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि दिस पर्सन विल गेट दी डिसीजन टेकिंग वही करते हैं, बट इनके नाम से एलोकेशन होता है। दिस सिस्टम इज नोन एज द पोर्टफोलियो सिस्टम, जो कि हम बिजनेस देते हैं ऑफ द गवर्नमेंट अमंग द मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीएम कैन चेंज द पोर्टफोलियो एनी टाइम। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है क्या वो किसी को होम मिनिस्ट्री से हटा के किसी और को ला दे वहां पर, तो ही हैज द पावर। फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड लॉज बनाना, बजट को इनिशिएट करना। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एक तो वो सबऑर्डिनेट है प्रेसिडेंट के, दैट इज प्रेसिडेंट जो अगर कुछ काम कराना चाहे तो उनसे करा सकता है। दे आल्सो प्रोवाइड एड एंड एडवाइस। साथ साथ क्या है, वो लेजिस्लेटर तो है ही, साथ साथ वो हेड है अपने अपने मिनिस्ट्री के, दैट इज द पॉलिटिकल हेड, जिन्हें हम टेम्पररी हेड भी बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम बिंग के लिए आते हैं, 5 years के बाद से वो चेंज हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो सिविल सर्वेंट जो आप लोग होते हैं, दैट इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आप परमानेंट रहेंगे एंड ये लोग टेम्पररी रहते हैं, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव ऑल्सो नोन एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी एक लॉज जो बन चुका है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। एंड दैट्स इट इज व्हाई वी आल्सो से दैट एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटर्स, यानी जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए वो रिस्पांसिबल रहते हैं। उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने ये जो काम किया, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस होते हैं एंड उन्हें वो जवाब देना पड़ता है। When we say executive is responsible to the legislators, in India, in the parliamentary form of government, we generally mean executives are responsible to the lower house, that is the Lok Sabha. Okay? तो उन्हें वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस भी है, दैट मेजर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डिसीजन आर मेड बाय द काउंसिल। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे फंक्शंस है, वास्ट फंक्शन है इनके पास, बिकॉज दे आर द रियल हैंड। मतलब देखो क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट के बीच में जो रिलेशन है एड एंड एडवाइस का, वो 1976 के पहले ऐसे था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि दे विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, बट इस एड एंड एडवाइस को बाइंडिंग नहीं बनाया था, दैट प्रेसिडेंट को नेसेसरी नहीं है कि वो फॉलो ही करें। बट 42nd अमेंडमेंट आया, वो कहा कि नहीं, दिस विल बी बाइंडिंग, दैट प्रेसिडेंट को फॉलो करना ही करना है। अब जब इसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 आता है, वो क्या कहता है, नहीं प्रेसिडेंट को एक चांस और मिलना चाहिए इनके एड एंड एडवाइस पे। क्यों? कि भाई प्रेसिडेंट है, उनके पास अपना एक पावर है, तो बाइंडिंग नहीं, एक चांस और कर सकते हैं, क्योंकि ये चेक्स एंड बैलेंस करेगा। कुछ अगर प्रेसिडेंट डिसैटिस्फाइड है उनके एड एडवाइस को, देन ही कैन सेंड दोस एड एंड एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, बट कितनी बार? जस्ट वंस। एंड अगर उसके बाद वो फॉलो करें या ना करें वो रिकमेंडेशन, एंड अगेन एड एंड एडवाइस करने प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है। ही डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो बेसिकली 42nd ने बाइंडिंग कर दिया, 44th ने एक चांस और दे दिया हमारे प्रेसिडेंट को to send those aid and advice for reconsideration once. That is all in this video.